हम बात करेंगे विधायक दिलीप सिंह परियार से। नीमच विधानसभा की जनता आपको नोट भी देती है और वोट भी देती है और नीमच से भोपाल पहुंचाती है विधानसभा में, क्या कहना है? जनता ने मुझे इतना श्रेय दिया कि जो पुराना रिकॉर्ड था चौथी बार में उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। लगभग 26,500 27,000 के लगभग वोटों से विधायक बनाया है। प्राणों से प्रिय जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। क्या लगता है 2003 के बाद से 2023 तक जो विकास हुए हैं उन विकास को देखते हुए जनता ने वोट दिया है? तो ये जनता है जो सब जानती है, वो जनता ही राजा को रंग बनाती है और रंग को राजा बनाती है। हम तो जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट। कमलनाथ ने कहा है कि जो जीत दर्ज हुई भाजपा की मदद के अंदर कहीं ना इसमें गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। अब जहाँ वो जीत जाए वहाँ तो ईवीएम अच्छी और जनता उन्हें हरा दे हजारों वोटों से, तो वो कह देती है ईवीएम खराब। तो उनका चेहरा और चरित्र लोगों के सामने आता है। 2003 से लेकर 2023 तक लगातार जीतते जा रहे हैं, इसका श्रेय किसको मानते हैं आप? देव दुर्लभ कार्यकर्ता हूँ। पोलिंग बूथ पे जो काम करता है कार्यकर्ता, जो मंडल के अध्यक्ष है, मंडल की जो टीम है, जो बुआ मौसी काका बुआ के पोलिंग बूथ से वोट लिखलाते हैं, वो वोट डराने का काम करते हैं। उन सब कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को मैं श्रेय देता हूँ। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। विधायक दिलीप सिंह परियार को नीमच की जनता ने 2003 में नोट भी दिया, वोट भी दिया और नीमच से भोपाल और चौपाल पहुंचाया। हम बात करेंगे विधायक दिलीप सिंह परियार से। 2003 से लेकर 2023 तक का सफर किस तरह का रहा। लगातार वो चौथी बार 2030 में जो उनका आंकड़ा है 3,000, 2003 को छोड़ते हुए 2023 में करीब 26,000 मतों जीते हैं। ये जीत किसकी है, किस तरह की उनकी मेहनत थी, किस तरह का बापू जो बजरंगी कहा जाता है उनको, किस तरह से उनकी वानर सेना ने काम किया है, लाडली बहनों ने काम किया है, कार्यकर्ताओं ने काम किया है। सर स्वागत है MP फिल्म आपका। नमस्ते दीपक जी। 2003 में आप चुनाव लड़ते हैं। नीमच विधानसभा की जनता आपको नोट भी देती है और वोट भी देती है और नीमच से भोपाल पहुंचाती है विधानसभा में, क्या कहना है? मैं निश्चित ही छात्र जीवन की राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता था, जहाँ ये सिखाया जाता है कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे भारत माता से अवर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। उसके बाद बजरंग दल में विश्व हिंदू परिषद में काम करते करते संघ के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में भेजा गया। 2003 में जनता ने मुझे नोट भी दिए, वोट भी दिए और बाहरी मतों से 24,000 से कुछ ऊपर 25,000 के लगभग वोटों से मुझे विजयश्री कराकर वो नीमच की चौपाल से भोपाल भेजा। भोपाल जाने के बाद में पहली बार नया नया राजनीतिक क्षेत्र में आया था, तो वहां से अनुभव लेकर उस क्षेत्र का विकास करने का काम किया। लगातार विकास हुआ है और विकास आप देख भी रहे हो, विधानसभा में परिणाम हुए। उस समय उमा भारती जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, फिर बाबूलाल जी गौर साहब बने। पंचायत के आधार पर उन्होंने मध्य प्रदेश का विकास किया, गोकुल गांव और अयोध्या बस्ती के माध्यम से। फिर मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री बने। उन्होंने गांव जेल से निकलकर और मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली है। जो मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश दिग्विजय सिंह जी छोड़ के गए थे, उसको स्वर्णिम मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने बनाया। आप देख रहे होंगे 3 के बाद में 8 में श्रद्धेय खुमान सिंह शिवाजी को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, श्रेष्ठ कार्यकर्ता मन में भाव होने के नाते, जो संघ के संस्कार होने की वजह से मैं श्रद्धेय खुमान सिंह शिवाजी का काम किया, मेहनत की, परिश्रम की पराकाष्ठा की और वो जीते तो मेरे मन में प्रसन्नता आई। मैंने भी सेवक बनकर उनका काम किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और हमारे संगठन मंत्रियों जी ने मुझे वापस जिला अध्यक्ष बनाया। 3 बार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया। पूरे नीमच जिले में घूम घूम कर संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, उसको काम करने का काम किया। और जब संगठन मजबूत हुआ तो हमने देखा है नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, जनपदों में हमारी सरकार आई। उसके बाद में लगातार संगठन के रूपरेखा को मजबूत करने के बाद वापिस जब चुनाव का अवसर आया तो श्रद्धेय खुमान सिंह शिवाजी स्वर्ग पधार गए थे, तो मुझे वापिस अवसर दिया गया और अवसर देने के बाद मुझे जनता ने जो वापिस जिताया और जिताकर और लगभग 14,500 वोटों से मुझे भोपाल भेजा। मैंने भोपाल में जाकर वो जनता की सेवा करने का काम किया। उसका परिणाम आप देखो कि हमने जब उस समय जीते तब से लगातार लगे रहे
और जनता को वहां से पैसा लाकर यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ आप देख लो पायलट ट्रेनिंग सेंटर हो, माँ भादवा माता का ना लोक का भूमि पूजन अभी मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र सिंह तोमर साहब पधारे थे और वो स्वयं करके गए हैं। यहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर है, औद्योगिक क्षेत्र है, अनेक विकास काम किए। संगठन ने मुझ पर विश्वास करके और अभी चौथी बार मुझे उम्मीदवार बनाया और मैं जनता का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, जनता ने मुझे इतना श्रेय दिया कि जो पुराना रिकॉर्ड था चौथी बार में उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। लगभग 26,500 27,000 के लगभग वोटों से मुझे नीमच से वापस जिताकर और अभी ही परिणाम देकर और आज विधायक बनाया है। मैं जनदेव प्राणों से प्रिय जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित ही केंद्र में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उन नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली अद्भुत कार्यशैली है। उनको हम देख रहे हैं कि जो वो नीमच की धरती पर जिस दिन आए थे उसी दिन तय हो गया था कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी नीमच की लाल माटी पर बनने के बाद जब पहली बार आए तो सभा को संबोधित किया उनने और उन्होंने कहा कि जाओ, ये जो आज सभा में आए हैं मैं उनको इससे निवेदन करता हूँ कार्यकर्ताओं से कि वो घर घर जाए और मेरे संदेश को जाकर और लोगों के बीच में कहे। हम गांव गांव गली गली चौपाल चौपाल मजरे मजरे टोले टोले घूमे और हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश राम राम उनने कहा था, हमने प्रणाम उनको करके और उनको कहा कि मोदी जी का आपको प्रणाम। तो इसका ये असर हुआ कि आज संसदीय क्षेत्र में अधिकांश सीटें हम जीते हैं और नीमच जिले की तीनों सीटें हम जीत कर आए हैं। कमल खिलाए, जावद हो, मनासा हो, नीमच हो। निश्चित ही जनता का ये स्नेह और प्यार है और इस जनता के स्नेह और प्यार की वजह से जो नीमच मालवा था, जहां पानी डगडग पग पग रोटी डगडग नीर की जो कहावत थी वो वापस चरितार्थ करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने बहुत ही अच्छी योजनाएं प्रारंभ की है कि गांधी सागर का पानी किसान, नीमच जिले के किसान के खेत में आने वाला है। वह योजना मंजूर कर दी, उस पर काम चल रहा है। पीने के पानी, शुद्ध पीने का पानी, कांग्रेस ने 50-60 साल तक राज किया मगर जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया। आज पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं, गांव गांव में टंकी बन रही है, गांधी सागर का पानी आ रहा है, नल अपने घर में जा रहा है, बहन टोटी खोल के पानी भरने का काम कर रही है। ऐसे अनेक काम उनने किए हैं और अब मेरा लक्ष्य है कि अब जो हमारे बचे हुए काम है, जैसे ओवर ब्रिज बनाना, फोर लाइन बनाना, जैसे गांधी सागर का पानी किसान के खेत में पहुंचाना, ये सब काम हम करेंगे। निश्चित ही इससे जनता प्रभावित भी होगी, लाभान्वित भी होगी और सक्षम भी होगी। और हम देखते हैं कि जनता का हमारे ऊपर ऋण होता है। जब इतने वोटों से जनता जिताती है तो हम उनका सेवक बनकर काम करते हैं और सेवा का उद्देश्य मन में है। हमारे दीनदयाल जी भी यही कहते थे, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। तो सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब तक, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक यदि कोई पहुंचाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी पहुंचाती है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, आज देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। तो ये सबके प्रयास से जो कमल खिला है, मध्य प्रदेश की धरती पर खिला है, छत्तीसगढ़ में खिला है, राजस्थान में खिला है, अन्य प्रांतों में भी आप देख रहे हैं कमल खिल रहा है। तो जहां जहां चुनाव होते हैं वहां से कांग्रेस जाती हुई नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी आती हुई नजर आती है। इसके पीछे एमपी के मन में है मोदी, मोदी के मन में है एमपी। मध्य प्रदेश के अंदर इस बार देखा गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। बीमारू राज को तो शिवराज सिंह कहते हैं कि बीमारू राज कांग्रेस सरकार में मतलब बीमार हो गया था, इस बीमारू राज को उन्होंने खड़ा किया। क्या लगता है 2003 के बाद से 2023 तक जो विकास हुए हैं उन विकास को देखते हुए जनता ने वोट दिया है? जनता ने, लाडली बहनों ने वोट दिया है, किसान ने वोट दिया है, नौजवान नव मतदाताओं ने वोट दिया है और उस वोट की वजह से ही आप देख रहे होंगे कि इतने अधिक वोटों से सीटें भी आई है और वोट भी जीते हैं। लाडली बहना आज हम देख रहे हैं कि लाडली बहना, क्योंकि कमलनाथ जी ने झूठे वादे किए। कमलनाथ जी ने कहा था हम 1500 रुपए देंगे, हम किसान को ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी बातें जब उनने कही थी तो उनने जब नहीं किया और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया तो इसका भी फर्क पड़ता है। और हमने जो जो भी कहा
कि हम गरीब की थाली रहने न रहेंगे खाली, तो गरीब को हमने निःशुल्क अन्न देने की व्यवस्था की है, हमने लाइट देने की व्यवस्था की है, हमने सड़कों का जाल फैलाया है, हमने डैम पुल पुलियाएं बनाई है, स्कूल बच्चों के लिए सेंट्रल स्कूल बनाए हैं, नवोदय विद्यालय बनाए, सीएम राइस स्कूल बनाए और शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन किया है। तो इसकी वजह से काम भी बोलता है, पब्लिक है जो सब जानती है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रम फैलाया और उस भ्रम की वजह से आप हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि ये जो जीत दर्ज हुई भाजपा की मदद के अंदर कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। वो लगातार ईवीएम में गड़बड़ की बात करें, उनका कहना है कि भाजपा ने छल किया है, कपट किया है, केंद्र सरकार राज्य सरकार ने छल कपट की बात सामने आ रही है। कांग्रेस हमेशा रोती रहती है। 60 साल तक उन्हें रोना रोया है, जनता का खून चूसा है, गरीब को क्या नाम से उन्हें सरकार में आए कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटी नहीं उनसे। अब जहां वो जीत जाए वहां तो ईवीएम अच्छी और जनता उन्हें हरा दे हजारों वोटों से, तो वो कह देती है ईवीएम खराब। तो उनका चेहरा और चरित्र लोगों के सामने आता है। इस प्रकार वो असत्य बोलते हैं। उनने कहा 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। स्व सहायता समूह को ऋण देंगे, नहीं दिया। बेरोजगार को भत्ता देंगे, नहीं दिया। अब ईपीएम खराब होगी, अब उनकी बुद्धि का दिवाला निकल सकता है। आज हम देखते हैं ये खिंची बिल्ली खंबा नोचे। तो निश्चित ही जो लोग कह रहे थे कमलनाथ जी का हम बहुमत लेके आ रहे हैं, जनता ने उनको नकार दिया। दिग्विजय सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे टीवी पे कि हम इतनी सीटों से आ रहे, कहाँ गए? जनता ने उनको बोरी में भर दिया। अब एक कोने में सिमट कर बैठेगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है। तो ये जनता है जो सब जानती है, और जनता ही राजा को रंग बनाती है और रंग को राजा बनाती है। हम तो जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। भाई साहब, एक अंतिम सवाल, 2003 से लेकर 2023 तक लगातार जीतते जा रहे हैं, इसका श्रेय किसको मानते हैं आप? प्राणों से प्रिय जनता को, देव दुर्लभ कार्यकर्ता हूँ, पोलिंग बूथ पे जो काम करता है कार्यकर्ता, जो मंडल के अध्यक्ष है, मंडल की जो टीम है, जो बुआ मौसी काका बुआ के पोलिंग बूथ से वोट लिखलाते हैं, वो वोट डलाने का काम करते हैं। उन सब कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को मैं श्रेय देता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाओं की वजह से उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया और उन योजनाओं से प्रभावित होकर जनता ने वोट दिया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन कार्यकर्ताओं को श्रेय देता हूँ जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, जो कभी भी झंडे से अलग नहीं जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हो सकते हैं जो केवल व्यक्तिवाद पे चलते होंगे, मगर आज हमारे साथ जो एक ऐसी कार्यकर्ताओं की टोली है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज सबदूर परचम फैला रही है। उन कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनको ये श्रेय देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिन्होंने साफ कहा है कि 2003 से लेकर 2000 तक का सफर जो उनका रहा है, नीमच की जनता ने मुझे प्यार दिया है, नोट दिया है, वोट भी दिया है और चौपाल से लेकर मुझे भोपाल तक पहुंचाया है, क्योंकि प्राणों से प्रिय जनता का मैं धन्यवाद आभार मानता हूं कि जिन्होंने मुझे मत देकर एक बार फिर 2003 के बाद 2023 में करीब 26,000 मतों से मुझे विजय सिद्ध दिलाई है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज।